बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 15 को स्टार्ट करेंगे, कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। इस चैप्टर में स्टूडेंट हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री है एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र को डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइज़र्स की डेफिनेशन, फर्टिलाइज़र्स होते क्या हैं एंड देन उसको प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है, इसकी इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। तो अगर हम स्टूडेंट फर्टिलाइज़र्स की डेफिनेशन करें तो फर्टिलाइज़र्स को डिफ़ाइन किया जाता है कि दीज आर द सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल टू मेक अप द डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। ये वो सब्सटेंस होते हैं जो कि सॉइल में ऐड किए जाते हैं। किस वजह से ऐड किए जाते हैं? सॉइल में ऐड किए जाते हैं ताकि उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो, उनकी ज़रख़ेज़ी में, सॉइल की ज़रख़ेज़ी में इजाफ़ा हो। अब ये जो सब्सटेंस हैं, ये जो कंपाउंड हैं, ये बेसिकली 3 मेन एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करते हैं। 3 मेन एलिमेंट्स फर्टिलाइज़र के अंदर लाजमी मौजूद होते हैं और वो 3 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? वो है NPK। N स्टैंड फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड फॉर फॉस्फोरस एंड K स्टैंड फॉर पोटाशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम असेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं। प्लांट को ये न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ हो, और हम ये न्यूट्रिएंट उन्हें प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल वे से। हम सब्सटेंस को ऐड करते हैं, हम फर्टिलाइज़र्स को ऐड करते हैं सॉइल में एंड देन उसकी एडिशन की वजह से सॉइल के अंदर ये न्यूट्रिएंट आ जाते हैं और देन प्लांट जो है वो सॉइल से इन न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इनको टेक आउट कर लेते हैं और उनकी ग्रोथ जो है वो फिर प्रॉपर होती है। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो बेसिकली 2 काम कर रहे हैं। एक तो वो फर्टिलिटी के अंदर इंक्रीज़ ला रही हैं, सॉइल की जो फर्टिलिटी है, सॉइल की जो ज़रख़ेज़ी है उसके अंदर इंक्रीज़ कर रहे हैं। एंड सेकंड वन जो काम करते हैं वो ये करते हैं कि वो रीफ़िल कर देते हैं एलिमेंट्स को सॉइल में। रीफ़िल करने का मतलब ये है कि अगर हम किसी भी लैंड की बात करें, हम किसी ज़मीन की बात करें जिसके ऊपर क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, फसलें उगाई जा रही हैं, तो आप स्टूडेंट देखते हैं कि एक ज़मीन के ऊपर अगर एक फसल तैयार की गई है, उसके ऊपर ग्रो करवाई गई है, देन उसके थोड़े ही अरसे बाद जब उस फसल को हटा दिया जाता है, वहाँ से यील्ड हासिल कर ली जाती है, उससे अपनी प्रोडक्ट्स हासिल कर ली जाती हैं, देन उसके बाद जो है वो थोड़े अरसे बाद ही दूसरी क्रॉप को उसी लैंड के ऊपर ग्रो करवाया जाता है। अब इस तरह से बार बार अगर उस लैंड को यूज़ किया जा रहा है क्रॉप को जो है वो ग्रो करवाने के लिए, तो होता ये है कि जो प्लांट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो उस लैंड से न्यूट्रिएंट जो है वो ले रही होती हैं, न्यूट्रिएंट्स वहाँ से एब्जॉर्ब कर रही होती हैं। अब बार बार क्रॉप ग्रो करवाने से उस लैंड के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स की कमी आना शुरू हो जाती है कि हमने फॉर एग्जांपल क्रॉप ए जो है वो वहाँ पर ग्रो करवाई है, कोई भी क्रॉप आप जो है वो ले लें, किसी भी कोई भी फसल वहाँ पर उगाई है लैंड में, तो उसके बाद जब अगली फसल उसी ज़मीन में उगाई जाएगी तो उसको उतने न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे जितने कि पहली वाले को मिले हैं, क्योंकि पहले वाले फसल ने, पहली वाली क्रॉप ने उस लैंड से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो दूसरी फसल के लिए फिर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी उस लैंड में। तो फर्टिलाइज़र का ये काम होता है कि उन न्यूट्रिएंट्स की जिनकी डेफिशिएंसी हो गई है उस सॉइल में, वो उसको रीफ़िल कर दे, उसको रीन्यू कर दे, वहाँ पर उनकी जो अमाउंट रिक्वायर है उस सॉइल में प्लांट को ग्रो करवाने के लिए, वो उसको फुलफ़िल कर दें। तो फर्टिलाइज़र्स बेसिकली क्या है? ये वो सब्सटेंस है जो कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? स्पेशली नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम मेन 3 एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्टिलाइज़र ये उन्हें प्रोवाइड करते हैं। और काम इनका क्या होगा? फर्टिलाइज़र्स का अगर हम रोल कहें तो फर्टिलाइज़र्स का रोल ये होता है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी में इंक्रीज़ करते हैं एंड उसके साथ साथ क्या करते हैं कि रीफ़िल कर देते हैं उन एलिमेंट्स को जो कि प्रीवियस क्रॉप ने यूटिलाइज़ कर लिए हैं सॉइल से। तो नई फसल उगाने के लिए, नई क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए फिर जो न्यूट्रिएंट्स जो उनको रिक्वायर होंगे वो उनको रीफ़िल कर देंगे उस सॉइल में।
इसके साथ बात करते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की। तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बहुत पुरानी इंडस्ट्री है, मीन्स ये इंसान के साथ शुरू से चली आ रही है। इंसान ने शुरुआत से ये कोशिशें की हैं कि वो अपनी फूड क्वालिटी को बेहतर बनाए, एंड इसके लिए अगर वो अपनी लैंड को बेहतर बनाने के लिए, जहाँ पर उसके फूड ग्रो कर रही है, जहाँ पर वो अपनी प्लांट्स ग्रो करवा रहा है, क्रॉप्स ग्रो करवा रहा है, उसको एनहांस करने के लिए भी उसने स्टेप उठाए हैं। तो अर्ली अगर हम बात करें, अगर हम जो है वो 5000 BC से बात करें, तो चाइनीज़ मैन्योर को फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ करते थे। मैन्योर एक हम कह सकते हैं कि मैन्योर नेचुरल फर्टिलाइज़र है। मैन्योर है क्या चीज़? मैन्योर एक आपके पास ऑर्गेनिक मैटर होता है, और ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मैटर है जो कि क्या करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करता है, सॉइल की ज़रख़ेज़ी में इजाफा करता है। ये कंसिस्ट होता है लाइव स्टॉक के यूरिन या फिर फीसिस पे, कि जो लाइव स्टॉक, जो माल मवेशी होते हैं, जैसे कि काऊ हो गए हैं, बफेलोज हो गए हैं, इनके जो फीसिस हैं, इनका जो गोबर है, उसको यूज़ किया जाता है लैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और ये सदियों से किया जा रहा है इस तरह से। मीन्स हम कह सकते हैं कि मैन्योर एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद है हमारे पास एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर द प्लांट ग्रोथ, कि कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, और उन्हें प्रोवाइड किया जाता है सॉइल को, मीन्स आर्टिफिशियल वे में हम उन न्यूट्रिएंट्स को एज अ फर्टिलाइज़र जो है वो यूज़ करते हैं और सॉइल को प्रोवाइड करते हैं ताकि प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो। अब इस बेस पे कि उनकी नीड क्या है, नीड की बेस पे हम इन न्यूट्रिएंट्स को 2 क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। इनको हम डिवाइड करते हैं 2 क्लासेस में। एक क्लास को हम नाम देते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट का, और एक को हम नाम देते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट का। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अगर हम उसकी डेफिनेशन करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स विच रिक्वायर इन लो अमाउंट, वेरी माइन्यूट अमाउंट में क्या होते हैं कि ये रिक्वायर होते हैं सॉइल को प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। इनकी जो अमाउंट चाहिए होती है सॉइल को एक प्लांट के ग्रो करवाने के लिए, इनको जो नीड होती है वो थोड़ी होती है, इसीलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। माइक्रो मीन्स लेस, छोटा, कम, एंड न्यूट्रिएंट्स मीन्स के वो सब्सटेंस जो कि ग्रोथ के लिए रिक्वायर है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसकी नीड कम होगी प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, अगर हम उनको फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो हम उन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट का नाम देते हैं। जबकि इसी के साथ अगर हम बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो मैक्रो मीन्स लार्ज। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होंगे किसी भी सॉइल को प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, कि इन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगी प्लांट के लिए, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होंगे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट नीड बेस पे एक दूसरे से डिफर करते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ये जो एलिमेंट हैं, ये 7 एलिमेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इनकी जो अमाउंट रिक्वायर होती है प्लांट को वो कम रिक्वायर होती है। अगर हम इनकी अमाउंट की बात करें कि ये कितने अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, तो ये पर एकड़ के हिसाब से 6 ग्राम टू 200 ग्राम प्लांट को रिक्वायर होते हैं फॉर द प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी अगर अमाउंट एक्सेस में चली जाए, मीन्स इनको एक्सेस में यूज़ कर लिया जाए, तो ये प्लांट के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। मीन्स के बेनिफिशियल होने की बजाय ये उल्टा क्या करेंगे, नुकसान देंगे प्लांट्स को। तो इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। इसी तरह से अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो 9 एलिमेंट्स हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं।
इनकी अमाउंट बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। अगर हम इनकी नीड की बात करें तो पर एकड़ के हिसाब से ये 5 किलोग्राम टू 200 किलोग्राम रिक्वायर होते हैं प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। तो अगर हम इसके अंदर भी देखें तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि प्राइम इम्पॉर्टेंट है, मींस कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर होते हैं, वो बहुत ज़रूरी होते हैं प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए। उनमें नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम जो हैं वो मेनली ये जो 3 एलिमेंट हैं, ये जो 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, ये प्राइम इम्पॉर्टेंट हैं ग्रोथ के लिए। जैसे कि अभी हमने बात की थी जब हमने फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन जो है वो स्टडी की, तो उसके अंदर भी इन 3 एलिमेंट को हमने डिस्कस किया था। मींस कि प्लांट की अगर प्रॉपर ग्रोथ करवानी है तो ये 3 एलिमेंट लाजमी तौर पर रिक्वायर होंगे। उसके साथ जो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर है, ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंट है, मींस कि ये दूसरे नंबर पे जो है वो अहम है। अहम की 9 के 9 है। सारे जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं इनकी लार्ज अमाउंट रिक्वायर होती है इन माइक्रो न्यूट्रिएंट के मुकाबले में, लेकिन उनमें भी फिर कैटेगराइज कर दिया गया है कि कौन से प्राइम इम्पॉर्टेंट हैं एंड कौन से सेकेंडरी इम्पॉर्टेंट हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें इनकी नीड की, तो इनकी नीड में भी दोनों में डिफरेंस मौजूद है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हैं वो 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़ रिक्वायर होते हैं, जबकि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी लार्ज अमाउंट रिक्वायर है। उसकी अमाउंट केजी में है। 5 किलोग्राम से 200 किलोग्राम जो है वो पर एकड़ के हिसाब से इनकी रिक्वायरमेंट होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो ये जो आपका टॉपिक है स्टूडेंट, जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट जो है वो दिया गया है, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपने ये 3 बातें लाजमी याद रखनी है। सबसे पहले तो माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन है। सेकंड वन, वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं और वो कौन से एलिमेंट हैं जो कि मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। एंड थर्ड वन, इनकी जो अमाउंट रिक्वायर है, मीन्स के पर एकड़ के हिसाब से इनकी कितनी अमाउंट रिक्वायर है। ये तीनों पॉइंट्स आपने इन दोनों के लिए अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।